हेलो नमस्कार साथियों, प्यारे दोस्तों। मैं एसपी सर और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। ये नोटिफिकेशन आपके 23 दिसंबर को हुआ था और उसके बाद इस आयु संबंधित कुछ संशोधन प्रक्रिया भी हुई थी। ये कल 26 दिसंबर को हुई थी। उसमें प्रत्येक वर्ग को 3 साल की छूट दी गई थी, जो कई अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिए। सभी विद्यार्थियों ने मिलजुल कर इस मामले को ट्रेडिंग में लाए और फिर राज्य सरकार को झुकना पड़ा और 3 साल की छूट दी गई सभी वर्गों में। फिर हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म कब से शुरू होने जा रहे हैं और कौन भर सकता है फॉर्म। तो हम एक एक बात पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको इस पुलिस विभाग से जुड़ी हुई इस कांस्टेबल भर्ती की संपूर्ण जानकारी बिंदुवार देता रहूँगा और आप समय समय पर हमारे इस एजुकेशन चैनल को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आगे बढ़ने से पहले पुनः मैं कह रहा हूँ कि एक बार हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं हम सबसे पहले जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तो उसमें आयु की छूट, यदि मेल की बात करें तो दोस्तों 18 से लेकर के 22 वर्ष तक विद्यार्थी या अभ्यर्थी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि महिला की बात करें तो 18 से लेकर के 25 वर्ष तक महिलाएं अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती थी। लेकिन इसके बाद कल ही राज्य सरकार ने वापस इसी विज्ञप्ति को संशोधन करते हुए प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस शुद्धि पत्र एक संशोधन किया और संशोधन के अंदर 3 साल की या 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। और ये छूट प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी, और फिर महिलाओं के अंदर भी जो महिलाएं 25 साल से पहले फॉर्म भर सकती थी वो अब 28 साल, पुरुष पहले 22 साल के हो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, अब 25 वर्ष के पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सबसे बड़ी एक चर्चित मुद्दा था अभ्यर्थियों के बीच में कि ये भर्ती लंबे समय से नहीं हुई और उसके बाद भी आयु में छूट नहीं दी। तो कई अभ्यर्थी ऐसे थे तो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, आयु की छूट की वजह से नहीं मिलने के कारण वो पीछे रह रहे थे। फिर राज्य सरकार को वापस विज्ञापन और मामले को ट्रेडिंग में ला करके राज्य सरकार को वापस पुनः इस विज्ञप्ति के अंदर संशोधन करना पड़ा और प्रत्येक वर्ग के अंदर 3 साल की छूट दी गई है। जो पहले 22 वर्ष का बंदा अब 25 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस 60,244 जो पोस्ट हैं, 60,244 पोस्ट हैं, इन पोस्टों के आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। 27 दिसंबर के इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं और आप बिना देरी किए आज या कल 1-2 दिन के अंदर आपके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंटों को लेकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। जो भी इस विज्ञप्ति को आप पूरी तरीके से पढ़ें, फिर आप ई मित्र या कियोस्क सेंटर पर जाकर के अपने फॉर्म को अप्लाई करें और ध्यानपूर्वक करें ताकि आगे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान या समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, ये 60,244 पोस्टों की जो भर्ती है उसके आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। पुनः मैं बता रहा हूँ 27 दिसंबर आज से ही शुरू हो चुके हैं और आप बिना अंतिम डेट से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। आपको अंतिम दिनांक का इंतज़ार नहीं करना है। अब अंतिम दिनांक भी आपको मैं बता देता हूं कि इसकी 16 जनवरी 2024 को अंतिम फॉर्म भरे जाएंगे और उसमें 2 दिन संशोधन के लिए 18 जनवरी तक आप भर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये वही विज्ञप्ति है 60,244 पोस्टों की। इसमें 27 तारीख आज से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और अंतिम इसकी दिनांक है वो 16 जनवरी और 2 दिन संशोधन के लिए लगेंगे। और ये भी बता देता हूँ कि आपके आवेदन शुल्क की जो राशि है वो 400 रुपये लगेंगे प्रत्येक वर्ग के, चाहे कोई भी वर्ग हो, जनरल हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, सभी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन प्रक्रिया के दौरान 400 रुपये शुल्क देने
पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ, पुनः मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। तो उसके लिए मैं कह देता हूँ कि 12वीं पास अभ्यर्थी होने चाहिए, और वो भी आपकी भारत सरकार के द्वारा जो बोर्ड, उस बोर्ड के द्वारा मान्यता अंक तालिका होनी चाहिए। और आयु में मैंने बता दी, जो 18 से 22 साल है वो 25 साल, और 18 से 27 साल है वो 30 साल, ठीक है ना। और जो जनरल महिला 18 से 25 है वो 28 साल, ओबीसी एसटी जो महिलाएं हैं 18 से 27 है तो वो आपकी मान सकते हैं 18 से 30 तक भर सकते हैं। और उसके बाद ये जो फिज़िकल वगैरह ये सारी जो आपको विज्ञप्ति के अंदर दी हुई है, और मेरा पहला वीडियो भी इसमें बनाया हुआ है, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पुलिस विभाग से जुड़ी तमाम जानकारियों को मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। अब हम अगले वीडियो में हम बात चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस पेपर कैसे हैं। तो इन समस्त अनेक प्रकार की सूचनाओं को मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। पुनः मैं बायोलॉजी वाला एसपी सर सभी अभ्यर्थियों से, मेरे प्यारे दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। पुनः मैं एसपी सर सभी अभ्यर्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।